रेवाड़ी में दीपावली पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक तेज हुई। करवा चौथ पर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण और जाम की समस्या के लिए भारी वाहनों की एंट्री बैन की। व्यापारियों में खुशी की लहर, प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार दीपावली पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक शुरू हो गई है। दीपावली से पूर्व करवा चौथ व्रत पर बाजारों में काफी रौनक छाई हुई है। इस बार दीपावली पर दुकानदारों को उम्मीद है कि काम अच्छा चलेगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना और लॉकडाउन के कारण व्यापार पूरी तरह से चौपट पड़ा हुआ था। अब कोरोना का असर कम हुआ है और धीरे धीरे सभी पाबंदियां हट गई है, तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आने लगी है, जिससे व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार में इस बार त्योहार पर काम में तेजी आएगी और लंबे समय से धीमे पड़े व्यापार को थोड़ी गति मिलेगी और उनका काम धंधा चलेगा। वहीं हर बार बाजार में अतिक्रमण और जाम बड़ी परेशानी बनता था, जिसके कारण दुकानदारी पर असर पड़ता था, लेकिन इस बार त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन द्वारा शहर में जाम न लगे, इसके लिए प्रशासन की ओर से करीब 15 दिनों से भाड़ावास गेट और गोकल गेट पर बैरिकेड और बांस बल्ली लगाकर चौपहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी है। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक बड़े वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश दीपावली के बाद तक बने रहे और लोग इनका पालन भी करें। दुकानदारों में इस बात की खुशी है कि जो पहले चौपहिया वाहन घुसने के कारण बाजार की सड़कों पर जाम लग जाता था और दुकानदारी में परेशानी होती थी, इस बार उससे निजात मिलेगी। व्यापारियों की माने तो नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा इस बार व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए गांधीगिरी से हाथ जोड़कर सामान सड़क पर न रखने और एंक्रोचमेंट न करने की अपील की गई है, जिसको देखते हुए दुकानदार भी कुछ हद तक प्रशासन का सहयोग करने की बात कह रहे हैं। नगर परिषद द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर के मुख्य बाजारों जैसे मोती चौक, गोकल गेट, रेलवे रोड, जीवली बाजार, पंजाबी मार्केट, काठ मंडी और सकुला रोड के अंदर के सभी बाजारों में पीली लाइन खींचकर व्यापारियों की हदबंदी की जाएगी। व्यापारियों ने इसे प्रशासन का अच्छा फैसला बताया है, साथ ही प्रशासन का पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया गया है। नगर परिषद के आदेशों को नहीं मानने वाले व्यापारिक खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नवरात्रों से ही त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और क्योंकि कोरोना से उभरे हैं, लॉकडाउन से उभरे हैं, तो कुछ उम्मीद भी है और कुछ लगता भी ऐसा है, प्रतीत भी ऐसा हो रहा है कि बाज़ार कुछ उठने लगे, ग्राहक बाज़ार में आने लगा है। त्योहारों पे ट्रैफिक की जाम की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं ज़िला प्रशासन को, ट्रैफिक पुलिस को बधाई दूंगा कि एक तो नगर परिषद ने व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने के लिए जो निवेदन किया, जो आग्रह किया या जो कार्रवाई की, उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है बाज़ारों में, ज़रा थोड़ा सा खुला दिखलाई पड़ता है। और ट्रैफिक पुलिस ने जो चौपहिया वाहनों को रोकना शुरू किया है बाड़ाबाद गेट से या गोकल गेट से, उसका भी बाज़ार में आराम मिल रहा है। अगर मेरा तो हमेशा से ये कहना रहा है कि अगर ये जो ट्रैफिक की लाइट की व्यवस्था है सर्कुलर रोड पर, अगर वो ठीक हो जाए तो सर्कुलर रोड का भी जाम आधा भी नहीं रह जाएगा। और सभी व्यापारियों को, जिला प्रशासन को इन त्योहारों की अपने हृदय से बधाई देता हुआ यही कामना करता हूँ कि व्यापार प्रगति पे रहे। बहुत दुख पाया है व्यापारी, उसको राहत मिले और प्रशासन अपने व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो। पीले रंग की पट्टी जो प्रशासन द्वारा बाज़ारों में अभी लगाई गई है, उसका अगर अमल हो जाए और व्यापारी उस पर अगर खरा उतर जाए तो भविष्य में कभी भी जाम की स्थिति
रेवाड़ी शहर में नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन इसके लिए व्यापारियों के सहयोग की ज़रूरत है। मेरा आग्रह है व्यापारियों से कि इसमें पूर्णतया सहयोग करें, पीली पट्टी का ध्यान रखें, पीली पट्टी से बाहर ना निकलें तो जाम नहीं होगा, और अगर जाम नहीं होगा तो दुकानदारों को ही फ़ायदा होगा। इसका इस बात में कोई फ़र्क नहीं है। तैयारी है। बाजार जो से पहले सस्ते थे वो सस्त तो नहीं रहे, लेकिन काम बढ़िया है यहाँ पर। पहले हर दीपावली पे पहले ज़माने में सब साफ़ सफाई रंग रोगन होता था, रंग रोगन कहीं नहीं है। हम यही देख रहे हैं कि लोग बस सफाई तो करते हैं, लेकिन जैसे रंग रोगन होता था वो रंग रोगन कहीं पर भी नहीं है। हमने ये देखा है। काम बढ़िया है, एंक्रोचमेंट भी बाज़ार में नहीं है। प्रशासन ने थोड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है और आगे सोचते हैं कि आगे भी ये बढ़िया इंतजाम होगा। कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड वाला कोई काम ऐसा है नहीं। रेवाड़ी शहर वैसे भी सुख शांति वाला शहर है, कोई लंबी चौड़ी यहाँ पर क्राइम नहीं है, सुख शांति है। इस हिसाब से यहाँ काम भी बढ़िया ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पॉलिटिकल अफेयर नहीं लंबा चौड़ा यहाँ पर, और अच्छा माहौल यहाँ पे है। लोग बाग सब प्यार से रहते हैं, ये सबको मालूम है। भाईचारा यहाँ जितना बढ़िया है मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं होगा इतना बढ़िया भाईचारा। पट्टी खैर दी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इसकी चेकअप भी बार बार जो है, इसका जो है प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि पीली पट्टी से आगे कोई सामान ना रखे। हम लोग ही एंकरेजमेंट करते हैं, कोई और दूसरा तो करने वाला नहीं है। एक दूसरे से देखते हुए कि वह उसने कर रखा है तो मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ। सफाई व्यवस्था भी पहले से बढ़िया हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें खुद सफाई व्यवस्था पे ध्यान देना है कि कूड़ा करकट हम सड़क पे ना फेंकें। सब ने अपने अपने यहाँ डस्टबिन रखना चाहिए, क्योंकि सफाई से बीमारियाँ काफ़ी अंकुश लगता है। हाँ, बाज़ार में दुकानदार तो चाहते ही हैं कि बाज़ार में कस्टमर तभी आएंगे जब एंकरेजमेंट रही है। गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है वो सभी टू व्हीलर तो बाज़ार में आ जाते हैं, लेकिन कंजेस्टेड की वजह से सब ये सोचते हैं आउटसाइड से ले लेते हैं, तो इसलिए बाज़ार की रौनक जो है ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिलहाल लोग बाग अब ये सोच रहे हैं कि रौनक भी हो और लोग बाग जो है हम भी हो। हाँ, और उसके अलावा जो लोग बाग अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से जो सामान खरीदते थे वो भी ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन सामान ना खरीद के हम बाज़ार की रौनक बढ़ाएं। और हमारे तो रिक्वेस्ट है सभी भाई बंधुओं से कि परिवार समेत जो बाज़ार में आके बाज़ार की रौनक करें, जिससे कि सबका थोड़ा सा भाईचारा भी बना रहे, राम राम श्याम श्याम भी होती रहे, कि पता रहे कि भाई हाँ फलाना आदमी भी है, फलाना आदमी, फलाना आदमी। घर बैठे बैठे जो है ना कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग ना की जाए। मेरे तो ये सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, सब एक दूसरे के पास आए, भाईचारा बना रहे और ऑनलाइन परचेजिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाई, जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव है, उसके सराहनीय प्रयास से पीली पट्टी खींची जा रही है, जो एक काबिल तारीफ काम है। पिछले 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अतिक्रमण की मुहिम में हम सब व्यापारी साथ हैं। चंद दुकानदारों की वजह से माहौल ख़राब हुआ, पर उन पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक सुधार मुमकिन नहीं है। लेकिन नगर परिषद की जो मुहिम चल रही है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी और अतिक्रमण मुक्त बाजार होगा। आम जन को आने जाने में जो तकलीफें हैं वो ख़त्म होगी और व्यापारियों का काम बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है ऐसा। फिलहाल तो अभी बहुत मार्केट डाउन है, दिवाली का कोई असर नहीं है, लोगों को पैसा वगैरह नहीं है, व्यापारी बहुत परेशानी में है। लेकिन उम्मीद है कि दिवाली पे काम चलेगा। अच्छा उम्मीद रखते हैं कि काम अच्छा व्यापार चलेगा। वो फिलहाल पीली पट्टी खींचने से काफ़ी हद तक व्यापारी राहत की सांस ले रहे हैं, और इसी कड़ी में हम चेयरपर्सन पूनम यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने गांधीगिरी का पहले अभियान चलाया, उसके बाद पीली पट्टी का प्रोसीजर बना रखा है, उसके बाद बड़े चालान होंगे। इससे काफ़ी राहत की सांस महसूस कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है कि भाई चलना चाहिए। काफ़ी समय हो गया खाली बैठे बैठे ना, तो अब कस्टमर उम्मीद है कि 3-4 दिन में काम मार्केट में हो जाएगा, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाएगा। क्या कहिए? दिवाली पे हमारे जो बाज़ार है, इलेक्ट्रिक बाज़ार है, उसमें पूरी इलेक्ट्रिक के अंदर सब दुकानों में लड़ियाँ आ चुकी हैं। इंडियन लड़ी आपकी बार बहुत आई हुई हैं और हर तरह से यहाँ पर दुकानों को बिल्कुल
सजा के रखा हुआ है और व्यापार इस वक्त अब फ़िलहाल अच्छा चल रहा है। कोरोना काल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम सब से लोगों से निवेदन यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन परचेज ना करें, बाज़ार में अपने बच्चों को लेकर आएँ और व्यापार जो है हमारे बाज़ार में बढ़े। आगे आगे आने वाले टाइम जो है व्यापार को, ये जो ऑनलाइन वाला काम है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जिससे व्यापार पूरा अच्छा चले। और व्यापार में अब जो बाज़ार के अंदर आज के तारीख में जो है कोई ऐसा परेशानी वाला काम नहीं है, सब जगह बिल्कुल खुला हुआ बाज़ार है, कोई आगे एनक्रोचमेंट नहीं है इस वक्त, और शहर बड़ा सुंदर और बढ़िया हर तरह से खुशहाल है।